गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मुहूर्त तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है राजस्थान के आर्थिक विकास में आने वाले अवरोध। तो राजस्थान के आर्थिक विकास में किस प्रकार की बाधाएं आ रही है, किस प्रकार की समस्याएं आ रही है, उनको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, इस संदर्भ में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि राजस्थान के आर्थिक विकास में कौन कौन से अवरोध आ रहे हैं और उनका किस तरीके से समाधान किया जा सकता है। तो हम समस्या और समाधान दोनों साथ में ही स्टार्ट करेंगे। समस्याओं पर डिस्कस करेंगे, साथ में समाधान पे भी डिस्कस करते हुए चलते रहेंगे। तो हम जानते हैं कि राजस्थान की मुख्य जो समस्या है तो वो सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर लगभग 70% लोग हैं जो गांव में रहते हैं और गांव में 70% की जो आबादी है उनका जो मुख्य व्यवसाय वो क्या है, वो है कृषि। और कृषि हम जानते हैं कि 70% ही लोग हैं जो कृषि है जो किस पे डिपेंड है, वो मानसून पे डिपेंड है। और मानसून की जो कृषि है वो उसमें आप जानते हैं कि कई बार मानसून समय पे आता है, अच्छी स्थिति में आता है, लेकिन सही आए ये कोई आवश्यक नहीं है। तो इसलिए बहुत बार ये देखने को मिला है कि लगातार 5-5, 6-6 साल राजस्थान में अकाल की स्थिति भी रही है। तो ये एक बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जो लोग रह रहे हैं, तो जो लोग रह रहे हैं उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो कृषि है और कृषि है जो इस पर डिपेंड करती है मानसून पे। तो इस तरीके से देखा जाए तो बहुत बड़ी मात्रा में जो ये कृषि वाली एक बात है। इसके अलावा यदि व्यवसाय की बात करी जाए तो व्यवसाय भी हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में संचालित किए जा सकते हैं, लेकिन अपार संभावनाएं होते हुए भी अच्छे से काम नहीं हो रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ बाड़मेर में एक रिफाइनरी बनी हुई है जहाँ से पेट्रोल डीजल वगैरह निकाला जाता है, लेकिन ऐसी रिफाइनरी यहाँ बड़ी मात्रा में बनाई जा सकती है। तो संभावनाएं बहुत है, लेकिन अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा यहाँ हमारे मकराना में बढ़िया क्वालिटी का मार्बल निकलता है, तो ये मार्बल उद्योग है बहुत बड़ी मात्रा में है जो अच्छे से चल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी जो सुविधाएं हैं, जमीन से पत्थर निकालना, उनकी कटिंग करना, पॉलिशिंग करना, इनकी जो ए ग्रेड यदि बात करें तो वो सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ये कहने का मतलब हमारे यहाँ उद्योग धंधे भी चल सकते हैं, लेकिन उद्योग धंधों में यदि बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत कच्चे माल की, और कच्चे माल की दिक्कत की वजह से जो उद्योग धंधे क्या हो जाते हैं, बंद भी हो जाते हैं। तो किसी समय में राजस्थान में जो सीमेंट का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था, लेकिन आज यदि बात करें तो सीमेंट के उत्पादन के मामले में राजस्थान कई राज्यों से पीछे आ गया है, जबकि किसी समय में सबसे टॉप में हुआ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ कच्चा माल थोड़ा आसानी से मिल जाता, लेकिन अब कच्चा माल आसानी से नहीं मिलता है, लागतें बढ़ गई है। इस वजह से इन जो उद्योगपतियों ने वो काम लगभग बंद ही कर दिया है। तो फिर भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि राजस्थान में मुख्य मुख्य जो समस्याएं हैं वो ये आ सकती है आर्थिक विकास में। तो सबसे पहले प्राकृतिक प्रकोप, तो हमारे यहाँ अकाल की सबसे बड़ी समस्या रहती है। इसके अलावा हमारे यहाँ आंधी तूफान, टिड्डी दल ये बड़ी मात्रा में आते रहते हैं। तो टिड्डी दल अभी हमने देखा कुछ समय पहले, लास्ट ईयर की बात है, 2020 में यहाँ हमारे बड़ी मात्रा में टिड्डी दल का प्रवेश हुआ और किसानों की बहुत बड़ी मात्रा में फसलें खराब कर दी गई। इसके अलावा जो फसलें हैं उन पे कई बार ऐसे कीट, जो कीड़े मकोड़े से लग जाते हैं जिनका जल्दी से इलाज नहीं हो पाता है। किसान, हम जानते हैं किसान आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं हो पाते हैं, तो अपनी फसलों की देखभाल या बचाव नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से टिड्डी दल तो एक बहाना है। ऐसे भी बहुत सारे और जो कीड़े मकोड़े हैं ऐसे जो फसलों को खराब करने वाले, उनका भी इलाज नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब है तो प्राकृतिक प्रकोप है जो ये सारे हमें घेरे हुए हैं। तो राजस्थान में क्योंकि मुख्य जो काम क्या है, यहाँ कृषि है, तो कृषि को आधारित लिया जाए तो यहाँ प्राकृतिक प्रकोप है जो कृषि को नुकसान पहुंचाते हैं और यहाँ बड़ी मात्रा में कृषि होती है। तो प्राकृतिक प्रकोप की वजह से बहुत सारी जो हमारे यहाँ समस्याएं आती रहती है। हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में धूल भरी आंधियां चलती है मई जून में, तो ये एक बड़ी समस्या का विषय होता है। क्यों? क्योंकि आंधियों के साथ में कई बार बड़ी मात्रा में जो टीन शेड है वो उखड़ जाते हैं। जैसे जो ढांचा होता है, कोई कंपनी फैक्ट्री का कोई काम चल रहा हो तो वहाँ ये नुकसान हो जाता है। तो कहने का मतलब तूफानों की स्थिति में तो कोई भी नहीं रुक पाता है। तो ये भी एक समस्या का विषय रहा है। तो ऑल ओवर प्राकृतिक प्रकोप किसी न किसी वजह से राजस्थान के जो आर्थिक विकास में अवरोध के रूप में काम करते हैं। यदि बात करें दूसरे पॉइंट की, तो वो है सिंचाई सुविधाओं का अभाव। हम जानते हैं कि कृषि पर जो बेस अर्थव्यवस्था है हमारी राजस्थान की, तो सिंचाई सुविधाओं के विस्तार की बहुत यहाँ जरूरत है। हमारे यहाँ
बरसाती जो पानी है, ठीक है, यानी मानसून के ऊपर ही मैक्सिमम डिपेंड करते हैं लोग सारे के सारे। और उसकी जो इतनी डिपेंडेंसी बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण है, जो बड़ी मात्रा में ही है, जो जिस बार सही मानसून नहीं है तो प्रोडक्शन नेगेटिव होता है, अकाल पड़ते हैं लंबे लंबे यानी लंबे लंबे समय तक। तो हमने देखा है कि 2001 से 10 के बीच में 6 साल ऐसे थे जहां लगातार अकाल पड़े थे। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ अकालों की स्थिति रहती है। तो सिंचाई सुविधाओं का यदि विस्तार कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से इनसे मुक्ति मिल सकती है। तो सिंचाई सुविधाएं में देखें तो हमारे हरियाणा सॉरी पंजाब से होते हुए, ठीक है, पंजाब के रास्ते जो यहाँ हमारा सकरिया बॉर्डर है, मानगढ़ है और गंगानगर है, तो ये जो क्षेत्र है ये पंजाब के बॉर्डर के पे लगते हैं। तो यहाँ से नहर एक बड़ी मात्रा में नहर आई हुई है। तो वो नहर है कुछ एक हमारे 2-4 जिलों तक ही वो सिंचाई का काम कर रही है। बाकी हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पर नहर का पानी नहीं पहुँच रहा है। तो यही एक कारण है कि हमारे यहाँ नदी नाले बहुत कम है, जिसकी वजह से यहाँ सिंचाई सुविधाओं की क्या है, बड़ी एक समस्या रही है। तो पानी की एक बड़ी समस्या हमारे यहाँ की सिंचाई के जो यानी नहरों का विकास अच्छे से नहीं होने के कारण है, जो यहाँ कृषि जो बढ़िया तरीके से नहीं हो पाती है, प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, इस तरीके से एक समस्या रही है आर्थिक विकास में। दोस्तों, भूमि व्यवस्था जब भूमि सुधार कार्यक्रम लागू किए थे 1951 में, तो उस समय बहुत जो बड़ी भूमि है जो जमींदारों के पास ही रहेगी। तो हम देख रहे हैं आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 500-500 बीघा पुराने पैतृक जो जमीन है वो पड़ी हुई है। तो वो आप जानते हो कि पुराने टाइम में जो सारी जमींदारों जो राजाओं की जो जमीनें हुआ करती थी वो जमींदार नियुक्त करते थे उनकी देखभाल के लिए, तो उन्होंने कब्जा ही जमा लिया है। तो वो सही प्रकार से जो भूमि व्यवस्था है भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत है जो नहीं हो पाई है। तो ये भी एक बड़ी समस्या का कारण रहा है। कृषकों की ऋण व्यवस्था की अवैधता, कृषक हमारे यहाँ जो लगातार ऋणों से ग्रसित रहते हैं क्योंकि अच्छे से इतना प्रोडक्शन होता नहीं है। यहाँ पे ऐसी फसलें भी ली जाती है जैसे कि व्यापारिक फसलें होते हैं, एक साल में एक बार कृषि करते हैं, 6 महीने तो काम करते हैं, 6 महीने फिर वो बैठ के खाते हैं। तो इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कि इनकी एक इनकम अच्छे से हो। तो वो क्या है, लगातार निर्धनता की स्थिति में रहते हैं और लगातार 2-3 साल यदि फसलें अच्छी नहीं हुई तो जो फसलों को बोने के लिए जो बीज लिए थे वो लिए थे बैंकों से या निजी किसी लोगों से, तो वो उनका भुगतान भी नहीं कर पाते हैं और इस वजह से वो लगातार ऋणग्रस्तता के जंजाल में भी फंसते जाते हैं। तो इसीलिए राजस्थान के जो किसान है या भारतीय किसान के बारे में यदि बात करी जाती है तो ये कहा जाता है कि भारत का जो किसान है वो ऋण में ही जन्मता है, ऋण में जीता है और ऋण में ही मर जाता है। तो ये भी एक बड़ी बात कही जाती है। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात है, ये कहावत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वैज्ञानिक उन्नत कृषि का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो यही बात करें तो वैज्ञानिक कृषि है जो हरित क्रांति का जो टाइम था 1967 वाला जो टाइम था, वहाँ वो पूरे भारत में इस तरीके से हरित क्रांति कैसे हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में तो बहुत अच्छे से काम हुआ। लेकिन राजस्थान की बात करें तो यहाँ वो उस स्तर का जो काम नहीं होने के कारण है जो ये राजस्थान हमारा काफी पिछड़ा हुआ। यदि नहरों का विकास यहाँ भी अच्छे से कर दिया जाता तो आज राजस्थान भी पंजाब, हरियाणा की तरह बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन का जो क्षेत्र है ये बन जाता, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या रही है। तो यहाँ वैज्ञानिक और उन्नत कृषि का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। आज भी पुराने तरीके से लोग काम कर रहे हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि उपज की विपणन की समस्या, तो कृषि ये हो रहा है कि जो किसान जितना प्रोडक्शन तो हो जाता है लेकिन उसको बेचे किस तरीके से, तो वो बहुत सारे लोग हैं जो सेठ साहूकारों के द्वारा है जो बड़ी मात्रा में कहना मतलब ये उनका शोषण भी हो जाता है। कहने का मतलब किस तरीके से, यदि एक किसान है यदि वो मार्केट में आकर के बेचता है अपने माल को तो वहाँ उनको बहुत कम मात्रा में कम कीमतों में बेचना पड़ता है, ठीक है। और वही माल है यदि वो बेचता है, सपोज करें यदि बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं बेचता है वो 1500 रुपए में, लेकिन जब कोई खरीदने जाता है मार्केट में भाव चल रहे 2200-2300 के, तो ये कितनी बड़ी मात्रा में लोग जो मुनाफा उठाते हैं। तो काम करता कोई और प्रॉफिट कोई और लेता है। तो ये एक बड़ी समस्या रही। तो विपणन की जो अच्छी व्यवस्था है सरकार के द्वारा जो कृषि मंडियां स्थापित की गई है, इनको लगभग हर जिले में हर तहसील में 3-4 मंडियां ऐसी होनी चाहिए, 3-4 जगह ऐसी मंडी की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उनका माल है जो खरीद करके लोगों में बिकवाई जा सके या सरकार खुद ही खरीदे उसको। तो ये एक अच्छी जो कमी है, जो इसको अच्छे से इसको ध्यान देने की जरूरत है सरकार को, जिससे कि ये समस्या का समाधान हो पाए।
नेक्स्ट यदि बात करें तो वो है कृषि के लिए साख सुविधाओं का अभाव। तो कृषि के लिए जो साख सुविधाएं हैं, यानी कहने का मतलब है तो कृषि काम, जब यहाँ कृषि का मुख्य काम है तो यहाँ जो साख सुविधाएं यानी ऋण की जो व्यवस्था है या उधार की जो व्यवस्था है वो बैंकों के माध्यम से होनी चाहिए। बैंकों का विकास किया जाना जरूरी होता है। यदि बैंकिंग सेक्टर इधर हर गाँव में यदि ऐसी बैंकिंग सुविधाएं मिले जो कि कम ब्याज पर या लगभग बिना ब्याज के यदि पैसे यदि दे दे 4-6 महीनों के लिए, तो ये जो किसान है जो अच्छे से काम कर पाएंगे। तो वित्तीय सुविधाएं हैं तो ये एक बड़ी समस्या रही है। तो इस समस्या का समाधान है जो बैंकिंग सेक्टर का विकास करके किया जा सकता है। कृषि साधनों की ऊंची लागतें, अब ये जो कृषि संसाधन है कृषि काम के लिए तो इनकी लागतें भी बहुत ऊंची होती है। जैसे कि यदि किसी क्षेत्र में यदि कृषि करवानी है तो आजकल ट्रैक्टर के माध्यम से की जाती है, लेकिन प्रति बीघा इसकी जो लागत है वो बहुत ज्यादा आती है। बहुत बार हम देखते हैं कि कृषि में जितना प्रोडक्शन नहीं होता है उसके बराबर लागत हो जाती है। तो लागत और प्रोडक्शन कई बार बराबर हो जाता है और कई बार ऐसा देखते हैं कि लागत अधिक हो जाती है और प्रोडक्शन कम होता है। तो बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है। तो ये लागत जो संसाधन है जो इनको भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है कि इनकी एक दरें तय करें कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं ले किसी भी किसान से। तो ये एक समस्या का विषय रहा है। तो इस तरीके से इसका समाधान भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान की समस्या। तो कृषि में लगातार अनुसंधान की भी आवश्यकता की जरूरत रहती है, क्योंकि हमारे राजस्थान की यदि बात करें विशेष रूप से तो यहाँ ऐसे जो कृषि अनुसंधान केंद्र है वो नए के बराबर है। अन्य यदि राज्यों में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कृषि अनुसंधान केंद्र बड़ी मात्रा में है, जिससे कि जो कृषि जो फसलें हैं उनको और किस तरीके से उन्नत उनकी किस्म किस तरीके से बनाई जाए उस पर रिसर्च होते रहते हैं। लेकिन यहाँ नए के बराबर ही काम होता है और इसी वजह से लोग जो पुराने प्रकार की जो चीजें वही तैयार करते रहते हैं उन्हीं को उनसे, क्योंकि एक ही प्रकार की चीजें आप बनाते हो तो इसमें कोई सुधार नहीं होता है। यदि क्वालिटी में कोई सुधार नहीं होगा, प्रोडक्शन में कोई सुधार नहीं होगा तो उनकी स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक काम होगा। तो ये भी एक समस्या का विषय रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवहन सुविधाओं का अभाव। तो जो अगला वाला पॉइंट है कि परिवहन सुविधाएं हैं। यदि कोई कृषक है बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ प्रोडक्शन अपने मान लो खेत में कर लेता है, लेकिन वो अपने खेत से दूसरी जगह किस तरीके से मार्केट में बेचने के लिए किस तरीके से, यदि सड़क की सुविधा नहीं है तो फिर वो कैसे बेचने जाएगा। तो हमारे राजस्थान में बहुत सारे ग्रामीण ऐसे एरिया जहाँ मिट्टी के एरिया सारे ज्यादा, तो सड़कें कई बार तो मिट्टी के नीचे दब जाती है क्योंकि धूल भरी आंधियां चलती है हमारे यहाँ। तो परिवहन के जो परिवहन के जो संसाधनों की बात करें, हम बात करें सड़कों की, तो सड़क परिवहन है उसका अच्छे से विकास किया जाना जरूरी होता है। इसके अलावा रेलों का भी विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि लोग है जो अपना माल लेकर के मार्केट में बेचने आ सके। तो ये भी एक बड़ी समस्या रही है। तो इस तरीके से परिवहन की जो सुविधाएं हैं वो यदि सड़कों की और रेल है जो कई क्षेत्र में तो है ही, रेल की सुविधाएं इसलिए सड़कों तक की व्यवस्था नहीं है, तो ये एक समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट यदि बात करें तो बिजली सुविधाओं का अभाव। तो राजस्थान में एक बात की जाती है कि राजस्थान बड़ी मात्रा में बिजली का प्रोडक्शन होता है, फिर भी हमारे देखते हैं कि गर्मी के दिनों में 2-2 3-3 घंटे बिजली की कटौती होती है। जबकि जो किसान हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कृषि कार्यों में भी बिजली का प्रयोग करते हैं, तो उनको भी टाइम पर है जो 7-8 घंटे की बिजली मिल पाती है, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो बिजली हमारे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है, फिर भी किसानों को जो बिजली है जो पूर्ण रूप से आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो ये एक बड़ी समस्या है, बड़े विडंबना है। तो इसको सरकार के को इस क्षेत्र की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, या तो बिजली का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए या बिजली का जो टाइम है वो और अधिक दिया जाए किसानों को, जिससे कि वो कृषि कार्य अच्छे से कर सके। और बात करें पानी की समस्या, तो हम जानते हैं राजस्थान में पानी तो बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है ही नहीं। बहुत एक बड़ी मात्रा में लोग हैं जो पानी के अभाव में ही रह रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कौन से पानी पर अपना जीवन यापन करें, तो ज्यादातर ये लोग बरसाती पानी पे ही अपना जीवन यापन कर पाते हैं। और यहाँ क्योंकि न तो नहरी पानी, जमीन में जो पानी है वो बहुत नीचे जा चुका है, तो नलकूप यदि हैंडपंप जैसे बनाए जाते हैं जमीन से पानी निकालने वाले, तो वो भी थोड़े दिनों बाद में वहां से भी या तो खारा पानी आना स्टार्ट हो जाता है जमीन से, क्योंकि ज्यादातर हमारे यहाँ जमीन में पानी खारा है, या बहुत नीचे चला जाता है पानी, तो वो भी सूख जाते हैं। तो पानी की समस्या हमारे यहाँ बहुत बड़ी एक विकट स्थिति बनी हुई है। केवल बरसात का पानी है, जब बरसात आती है लोग उसको स्टोर करके रख लेते हैं, तो पीने में ज्यादातर वही काम जो लिया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या का एक कारण भी रहा है। पानी का पूर्ण रूप से यहाँ प्रबंधन नहीं हो पा रहा है।
नेक्स्ट है संकुचित बाजार। तो बाजार है वो भी बिल्कुल संकुचित है, बिल्कुल छोटे बाजार है जहाँ पे लोग है जो अपना माल बेच लेते हैं, लेकिन बाजारों का फायदा जो सेठ साहूकार व्यापारी वो ले पाते हैं। वहाँ वो क्या करते हैं, किसानों से उनके गांव में जाकर फसलें लेते हैं बहुत सस्ती रेट पे, और फिर उनको अच्छी जगह जाकर के ऊंची कीमतों में बेच करके पैसा कमाते हैं। तो बाजारों का विकास किया जाना बहुत अति आवश्यक है। तो उसके बाद में बात करें नेक्स्ट पॉइंट, प्रशिक्षित श्रमिकों का अभाव। तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे भी बड़ी मात्रा में संचालित हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो लेबर है, वो काम करने वाली जो लेबर है वो ट्रेंड लेबर नहीं है। तो उनको ट्रेंड किया जाना चाहिए। उनको जैसे कि आईटीआई है या पॉलिटेक्निक ऐसे जो संस्थान है जहाँ पे लेबरों को अच्छे से टेक्निक उनको दक्ष बना करके अपने अपने फील्ड में अच्छे से काम कर सके, इसके लिए प्रयास किया जाता है। लेकिन फिर भी ये आईटीआई और जो पॉलिटेक्निक कॉलेज में कहते हैं तो वो इनकी जो संख्या बहुत कम है, और निजी क्षेत्र में तो ये बहुत ही कम है, सरकारी में तो नहीं के बराबर से ये मानिए आप। तो इनका भी विकसित होना बहुत जरूरी है। तो ये जो ट्रेंड श्रमिक है इनकी भी एक बड़ी समस्या रही है। नेक्स्ट है ऋणों की वापसी में विलंब। तो हम जानते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान में जो किसान है जो ऋण बड़ी मात्रा में बैंकों से या अन्य लोगों से ऋण ले लेते हैं, लेकिन समय पे नहीं चुका पाते। क्यों? क्योंकि इनके पास आय का वो एक ही साधन होता है, बस ज्यादातर मानसून पे डिपेंड रहते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या रहती है। टाइम पे यदि चुकाओगे नहीं तो वापस ऋण कैसे मिलेगा, वापस पैसा कैसे मिलेगा? और इससे है यदि वापस यदि बैंकों के पास, उद्योगपतियों के पास या व्यापारियों के पास जिनसे लोग पैसे लेते हैं उनके पास पैसा नहीं जाएगा, तो फिर वो पैसा जनरेट नहीं हो पाएगा, और पैसा घूमता रहता है तो ही अच्छे से ये जो क्षेत्र है जो अच्छे से विकसित हो पाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि पैसा कहीं रुकना नहीं चाहिए, वापस भी आना चाहिए। लास्ट पॉइंट है कच्चे माल की समस्या। तो हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे भी संचालित है, लेकिन यहाँ कच्चे माल की भी बड़ी मात्रा में समस्या रही है, और कच्चे माल की समस्या की वजह से यहाँ बहुत सारे ऐसे उद्योग धंधे हैं जो यहाँ बंद हो गए या बंद होने के कगार पे है। तो ये एक बड़ी समस्या रही है। तो आज वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब